अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, व्लॉग ना डालने की वजह ये थी कि माशाल्लाह से मेरी नन्हें वगैरह आई हुई थी रुकने के लिए, क्योंकि रमज़ान से पहले मतलब उनका शेड्यूल है कि वो आके रुक के चली जाती हैं, कि फिर रमज़ान में आना नहीं हो पाता, फिर ईद पर ही मुलाकात होती है। और वैसे भी वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अरसे से आई ही नहीं थी, तो इसलिए जो है वो फिर मेरे इन लॉज़ ने जो है उनको बुलवा लिया था कि वो थोड़ा सा आके रेस्ट भी कर लें। ज़ाहिर है हर इंसान को ज़रूरत होती है रेस्ट करने की। आपको पता है ख़वातीन की तो लॉकडाउन हो, ये रोज़ रमज़ान हो, कुछ भी हो, आपकी रूटीन नहीं ख़त्म हो सकती। जो आप माशाल्लाह, हम लोग जो घर का काम करते हैं, सब कुछ खाना वाना बनाते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग भी थक जाते हैं ऐसा करते करते। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा जो है वो लेट हो गई व्लॉग डालने में। और अब मैं जो ये शूट आपको दिखा रही हूँ, ये रमज़ान से एक दिन पहले, मतलब जिस दिन शाम में मग़रिब में रमज़ान का दिन स्टार्ट होना था, शाम स्टार्ट होनी थी, उस दिन की सुबह का है ये व्लॉग। और मैं निकली थी किसी बहुत ज़रूरी काम से घर से, तो बस मैंने थोड़ा सा ये शूट भी कर लिया था। उसके साथ साथ रमज़ान की तैयारी माशाल्लाह से हो चुकी है, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम हुआ है और रमज़ान देखना नसीब किया अल्लाह ताला ने। मेरी तो दुआ है आप सब के लिए, आप सब के लिए दुआ है कि आपकी ये रमज़ान साथ खैरियत से, रहमतों और बरकतों के गुज़रें, और हमें अल्लाह ताला इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ से गर्मी बहुत शदीद हो गई है कराची में। पहली बात तो ये बहुत शदीद गर्मी हो गई है, और जो है ना वो देखें, बस अब ये इम्तिहान है हमारा कि रमज़ान हमारे अब कैसे गुजरेंगे ना। और बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से गुजार दे। क्या वैसे तो कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने इतना सब्र हमें दिया है कि हम जो है वो आराम से रोज़े गुजार लेते हैं। हीट स्ट्रोक भी आया था कराची में जब, तब भी अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान बहुत आराम से गुजर ही गए थे। होता है कि बस शिद्दत लग होती है, सिर्फ प्यास की शिद्दत, लेकिन वो भी अल्लाह ताला उस पे भी हमें सब्र दे ही देता है। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सबकी रमज़ान की तैयारियां हो गई? मतलब रमज़ान से पहले पहले जो सफाइयां होती हैं, सारे घर के काम होते हैं, वो सब हो गए, ताकि सब ये कर लेते हैं काम, ताकि फिर इबादत जो है ना वो आपकी सुकून से हो सके, आपको ये कोई टेंशन ना हो, पाक साफ़ घर हो। हाँ, मतलब आप कहीं पर भी बैठ जाएं इबादत के लिए, कोई मसला ना हो। तो मैंने भी ये सारे काम निपटा लिए थे। फिर माशाल्लाह से जो है घर में 2-3 दिन बहुत रौनक रही। बच्चे बूढ़े बड़े सब एक जगह जमा हो जाते थे, बहुत मज़ा आता था। मतलब हम लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जो एहतियात करनी चाहिए वो तो हम लोगों ने की, लेकिन सोशल जो है वो एक्टिविटीज़ हम लोग इतना छोड़ भी नहीं सकते, ये भी हमारी एक ज़रूरत है। तो जनाब, अब मैं आ गई हूँ किचन में शाम के टाइम, और आज मैं बना रही हूँ नगेट्स और छोले का पुलाव। छोले की पुलाव की रेसिपी किसी ने मुझसे कमेंट में मांगी थी, तो मैं आज वो शेयर कर रही हूँ। रोज़ाना की एक टेंशन ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस फिर मैंने सोचा चले यार, नगेट्स जल्दी बन जाते हैं और छोले का पुलाव भी जल्दी बन जाता है। छोले मैंने थोड़े से बॉयल कर के रखे हुए थे, और रमज़ान के लिए तो फ्रेश बॉयल करने हैं, तो मैंने कहा चलो इस बहाने जो है वो थोड़े से छोले बॉयल करके उसके अलग अलग थोड़े थोड़े से पैकेट्स भी बना के रख लूँगी, और साथ में जो है वो छोले का पुलाव भी बना लूँगी। फिर उसके बाद ये का रमज़ान में हमारे यहाँ जो है वो फिर इफ़्तारी होगी। इफ़्तारी में तो हम लोग मेजॉरिटी जो है ना खाना ही खाते हैं। इफ़्तार का जो एहतमाम होता है हमारे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। कभी कभी बच्चों की फरमाइश में बहुत कुछ बना भी लेती हूँ, और मतलब हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनता है, वरना अमूमन हमारे यहाँ खाना ही खाया जाता है। एक तो गर्मी भी है, और गर्मी में ज़्यादा खाना आपसे खाया भी नहीं जाता, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता, बस दिल चाहता है कि बस पानी ही पीते रहें। तो मैंने ये ब्रेड ले ली थी, ब्रेड के 4 स्लाइस लिए थे, और उसके जो है वो किनारे अगर सख्त हैं तो आप जो है वो उसको निकाल दें, और अगर सख्त नहीं है तो ये चॉपर में आप जो है ना उसको अच्छी तरह से चॉप कर लें। तो इस तरह से मैंने जो आपको दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त ये वो ग्राइंड हो चुके थे। अब उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन का जो कीमा था उसको भी ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल चॉप हो गया था, बिल्कुल जो है ना वो उसमें वो बन गया था। अब मैं इन दोनों को मिक्स करके, और इन दोनों का भी जो है वो मिक्स करके जो है वो उसमें एक दफ़ा चॉपर में घुमा लूँगी, तो होगा ये कि उससे चिकन और ब्रेड क्रम्स जो है, ब्रेड का जो वो क्रम्स से हैं वो बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाएंगे। अब मैं ये ब्रेड क्रम्स और जो मैंने चिकन का कीमा इसमें मिक्सअप किया था, चॉप किया था, वो सब मैं इसमें निकाल लूँगी अलग प्याले में।
रमज़ान जब भी आता है तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो उदास हो जाती हूँ, मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो इसलिए कि पहले जब बच्चे छोटे थे तो रमज़ान में मैं जो है वो रमज़ान मेजॉरिटी अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में गुजारती थी, अपने बहन भाइयों के साथ। लेकिन बस बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए तो बस शेड्यूल्स भी चेंज होते गए। अब अम्मी अब्बू नहीं है तो बस मेरा दिल भी नहीं चाहता। माशाल्लाह से बहन भाई तो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करें, आमीन। लेकिन जो माँ बाप के होने से रौनकें होती हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। माँ बाप जितने लाड उठाते हैं बेटियों की, उनकी बातें ही अलग होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी चले गए। हम पहले अब्बू का इंतकाल हुआ, दैन फिर अम्मी का। खैर मैं किन बातों में लग गई, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्कीमे में जिसमें मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर दिए थे, उसमें मैंने डाला है काली मिर्चें और पेपरिका पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और थोड़ा सा सोया सॉस। अब मैं इसको ना मिला लूँगी आपस में अच्छी तरह से। इसको बिल्कुल आपने आटे की तरह गूंदना है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और जैसे गूंदते हैं उसको इसका बिल्कुल उस तरह ही गूंद दूँगी। तो ये बिल्कुल जो है ना वो स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन उसकी तरह हो जाएगा। वरना इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं था, स्मूथ तो ये था ही, लेकिन जो है ना इस तरह गूंदने से थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे गूंद देंगे ना तो ये और अच्छा ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लेंडिंग शेप में आ जाएगा ये। बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाती जाऊंगी और मैं जो है ना इसको गूंद दूंगी, और गूंद के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें आप इसको। और अब मैंने इसको निकाला और प्लेट के ऊपर जो रख के ना इस तरह उंगलियों से जो है ना मैं इसको बिल्कुल स्मूथ एक लेयर सी बना दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर बिछाकर उस पर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो फिर मैंने इसको जो है ना वो प्लेट में लगाकर इस तरह से बिल्कुल हाथ से इसलिए दबा रही हूँ कि ये बिल्कुल एक पतली सी लेयर बन जाए इसकी। जितने KNS वगैरह के जो नगेट्स आते हैं वो थोड़ी सी मोटी लेयर होती है, लेकिन मैं जो है ना वो घर में जो बनाती हूँ वो बहुत मोटे नहीं होते, थोड़े पतले पतले से बनाती हूँ, ताकि ना अंदर तक जो है ना वो स्टीम इसकी चली जाए और ये चिकन जो है वो अंदर तक गल जाए। तो ये देखें मैंने इसको प्लेट में पूरा फैला लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे ले लें, ट्रे में आप फैला लें पूरी इसको। अब मैं छुरी की मदद से इसको जो है वो स्क्वायर शेप में काट लूँगी। ये एक्स्ट्रा कीमा मैं निकाल दूँगी इसमें से। ये मैंने इसको अलग से निकाल दिया, बिल्कुल स्क्वायर शेप में ले आऊँगी मैं इसको। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों की शादियाँ अपने शहरों में ही करनी चाहिए, कभी भी बेटियों को इतनी दूर नहीं पे आना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? क्योंकि बेटियां अगर आपके करीब हो तो वो आपकी हर खुशी गम में, आपकी तकलीफ़ में आपके साथ होती हैं। यकीन माने कभी कभी इतना दिल चाहता है कि सब कुछ जो है ना वो मेरे करीब हो, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बस नसीब यहाँ लिखा हुआ था इसलिए इतनी दूर आ गई। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में दे दिया है और काट लिया है, और ये हैं जी मेरे नगेट्स बिल्कुल रेडी। और मैंने इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में काट लिए, ये देखें बिल्कुल स्क्वायर शेप में। बस आपने ध्यान में ये रखना है कि ऑयल जो है वो आपके हाथों में लगा रहा है ताकि वो चिपके नहीं। तो यहाँ मैंने छोले मसाले के लिए जो है वो प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया ग्राइंड कर लिया। मैं ये ऊपर से गरम मसाला जो है वो इसमें डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी ताकि मैं इसको भूलूँ नहीं। और इसमें आपने सारा जो गरम मसाला है वो आपने पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जी कढ़ाई, इसमें पतीले में मैंने गरम कर लिया है ऑयल, इसमें तेज़पात डाल के ये मेरे छोले पाल की जो छोले के पुलाव की रेसिपी तैयार हो रही है। और साथ साथ मैं जो है वो नगेट्स की तैयारी भी कर रही हूँ। ये मैंने अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्स लगाया अच्छी तरह से, और ऑयल गरम करके मैंने उसमें इनको फ्राई कर लिया। तो बस इस तरह एक एक करके मैं जो है वो निकालती जाऊँगी। ये मैंने अंडा लगा लिया और यहाँ पर जो है मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए। ब्रेड क्रम्स ना जो मेरे पैकेट में है मुझे लग रहा है थोड़े से मोटे हैं, मुझे इसको थोड़ा सा ना जो है वो बारीक करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही गुजर जाता है दिन। अब सहरी की थोड़ी सी तैयारी करूँगी। सहरी के लिए मैं सालन बना लूँगी, थोड़ा सा भुना हुआ कीमा, पराठे होंगे साथ में, या रोटी होगी, जो 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 खाना चाहेगा उसको वो बना दूँगी। और साथ में लस्सी लाजमी होगी क्योंकि गर्मियों में तो लस्सी पीना लाजमी है। उसी की तैयारी होगी और ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी। कभी कभी तो लगता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है।
और जनाब बस ये खाना जो है वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ है। बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसी कोई नई चीज़ ट्राई करें और आप उसमें कामयाब हो जाएं। तो बस यहाँ पे रहे नगेट्स भी रेडी हो चुके हैं, इनको फ्राई करती जाऊंगी और साथ साथ जो है वो ये पुलाव के मसाले का जो है वो प्याज भी पूरा कच्चापन उसका ख़त्म हो चुका है। तब मैं इसमें जो छोले बॉईल किए थे मैं वो भी डाल दूँगी। ये मैंने छोले डाल दिए, इनको भी थोड़ा सा इसमें भून लूँगी हल्का सा। और यहाँ मेरे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत आसान है। बच्चे तो नगेट्स शौक़ से भी खाते हैं और शाम में अमूमन ये होता है कि आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने पानी भी डाल दिया छोलों में, अब चावल डाल के और टड़ा, ये मेरी रेसिपी तैयार है। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।